Hello students, good morning. How are you all? I think good. Okay. Today we'll start chapter 2 of the same book, Constitution in at Work, second chapter, that is Rights in Indian Constitution. राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर आज हमें पढ़ना है। ये सेकंड चैप्टर की, इसके बाद हम जाएंगे थ्योरी में। अब हम ये बुक 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में चैप्टर 2 पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस डिटेल्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। We discussed how the Indian Constitution was framed, who drafted, how many committees were there, and how many years, and what are challenges, why the Constituent Assembly, the founder of Indian Constitution, sometimes blamed for what, all the things we discussed. Okay, and today we have completed the chapter about Indian Constitution, and today we'll discuss about the rights in Indian Constitutions. अधिकार क्या क्या है, और सेम चैप्टर विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑल्सो। थ्योरी में हम अलग अलग प्रकार की पढ़ेंगे। थ्योरी में कंसेप्शनल आइडियाज और आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, लेकिन इसमें राइट्स हम इंडिया की प्रैक्टिकल फील्ड में पढ़ेंगे। इंडिया में क्या क्या सिस्टम है। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब इससे पहले हम फास्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज द राइट्स। What are rights? What is rights? Rights are very essential for the growth of individuals. Growth of individuals, जिसके बिना इंडिविजुअल्स व्यक्ति की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, राइट्स। राइट्स मतलब यही होता है। इन मैनी कंट्रीज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द राइट्स ये होता है। मैनी कंट्रीज देयर हैज बीन मैनी रेस्ट्रिक्शन आल्सो पुट ऑन इंडिविजुअल, रेस्ट्रिक्शंस, impositions, hurdles has been imposed by force on the individual। इसमें आता है बात बेटे, इसके द्वारा इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट, वो नहीं हो पा रहे। क्यों? वहाँ पे रुकावट कौन डालता है? राष्ट्र रुकावट डालता है। किसकी रुकावट डालता है? किसके डेवलपमेंट के लिए? सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए। तो ये राइट ही होता है, जो राइट्स की राष्ट्र इसको प्रमोट करता है, राष्ट्र गारंटी देता है, राष्ट्र इम्प्लीमेंट कर देता है, एंड फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल्स। राइट्स आर ग्रांटेड बाय सोसाइटी। हम पढ़ेंगे थ्योरी में डिटेल राइट्स क्या होता है। राइट्स ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि ये मेरा रास्ता में जाने के अधिकार, या किसको मारने की मेरा अधिकार है, वो अधिकार नहीं है। अधिकार दैट शुड बी सैंक्शन्ड बाय द सोसाइटी। सैंक्शन, TIONED, सैंक्शन मतलब सपोर्टेड। एक सोसाइटी की जो सपोर्टेड सोसाइटी, जो राष्ट्र है, जो समाज है, अगर मुझे कह देता है कि सर आपकी ये 5 राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है, एंड सिमिलर वे ऑल आर गिवन द सेम 5 राइट्स टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आज गिवन टू मी ऑल्सो। समझ में आया क्या? यहाँ पे इंडिविजुअल सिर्फ मेरा बात नहीं है, मेरा जैसे और 5 भाइयों की बात किया जाता है, जिसी को ये राइट्स इक्वल बेसिस में, इक्वल टर्म में मिलना चाहिए। ठीक है? तो राइट्स इंडिविजुअल को ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसको सैंक्शन बाय द सोसाइटी, समाज में इसको सैंक्शन मिलना चाहिए, सहमत मिलना चाहिए।
इसी को हम अधिकार कहते हैं। हम आप पढ़ेंगे बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स मीन्स एक बड़े सिंपली होता है कि जो राइट्स है एक लिस्ट होता है, एक किताब होता है, एक कंटेंट होता है, कंटेंट ऑफ राइट्स, एक सेक्शन ऑफ राइट्स जिसमें वो राइट्स को रिटन आकार में लिखा जाता है एंड दैट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड द डिफरेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिसको समर्थन करते। जो राइट लिखित आकार में मिलता है दैट इज बिल ऑफ राइट्स। हमारे संविधान में राइट्स है लिखित आकार में, कुछ आप लोग जानते हो, जिसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये आज की बात नहीं है बेटे, ये तो बुक्स में है 1929 की बात है, जब लाहौर सेशन 10th में था, आपकी लाहौर सेशन चल रहा था। उसी टाइम जो मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश की सामने हमारे अधिकार को रखा गया था, वी शुड बी इंडियंस ग्रांटेड सच राइट्स दैट वाज नोन एज द बिल्स ऑफ राइट्स। हमारे देश में तो बिल ऑफ राइट्स मोस्टली जानते नहीं, बिल ऑफ राइट हर देश में होता है बेटे। जब अफ्रीका की संविधान बना गया था वहाँ पे भी बहुत सारी बिल ऑफ राइट्स हुआ था। वहाँ पे संविधान बनाने से पहले लिखित आकार में संविधान को दिया जाता है, सारे लिखित आकार में देशवासियों को, सिटीजन्स को दिया जाता है। चलो हम तो इंडिया के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द राइट्स। आप बुक होगा इसमें, देखो इसमें some of rights included in constitution of South Africa include the right of dignity, right to privacy, right to fair labor practice, right to healthy environment, protection environment, adequate housing, social security, children's rights, basic education, कल्चरल राइट्स, रिलीजियस लिंग्विस्टिक राइट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें हम देख सकते, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे पुराना जो बेसिक राइट है और कुछ मॉडर्न राइट्स भी है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है। दिस राइट्स हैज बीन एक्सेप्टेड एज द बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसमें भी लिखा गया संविधान में, इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मार्शियल स्टेटस, एथनिक, सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिजेबिलिटी, रिलीजन, कंसाइंस, बिलीव्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। बहुत बड़ा लंबा लाइन है। इसी के मामले में कोई भी व्यक्ति को, कोई भी सिटीजन को किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस, सो एंड सो। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है। सो इसको कहते हैं बिल ऑफ राइट। आप ऊपर देखो बिल ऑफ राइट, हमारी इंडिया की बिल ऑफ राइट से मोतीलाल नेहरू की बात हम कर सकते हैं। कब की बात? 1929 जब लाहौर सेशन हुआ था, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उसी टाइम की हम बात कर सकते हैं। उसी टाइम बिल ऑफ राइट लेके मोतीलाल नेहरू बैठ गए ब्रिटिश के सामने कि ये हमें राइट से अधिकार हमें जरूरी है। वी डिमांडेड टू ग्रांट दिस बेसिक फंडामेंटल राइट्स। आज भी हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल राइट्स है रिटन आकार में? 6 फंडामेंटल राइट्स, ईयरलियर 7 था। एक अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, नाउ 6। और एक नया फंडामेंटल राइट्स है राइट टू एजुकेशन अंडर प्लानिंग टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी बेसिक फंडामेंटल राइट्स। चलो ये हो गया बिल ऑफ राइट्स। अब हम पढ़ेंगे ये फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स
which are inalienable, inseparable, cannot be isolated from individuals is known as fundamental rights. व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति से जुड़ा होकर रहता है। कई लोग तो कहते हैं ये छाई है, परछाई है व्यक्ति की, कौन है? फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एलियनेटेड, अलग नहीं किया जा सकता है। और फीचर क्या है? इट इज सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, देश की संविधान के द्वारा सपोर्टेड होता है बेटे। नंबर 2 फीचर क्या है? ये 1 नंबर। ये 2 नंबर क्या है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीगल राइट्स। भाई लीगल राइट्स तो बहुत सारे राइट्स है, आपने जानते होंगे, बहुत सारे राइट होता है, लीगल राइट, सोशल राइट हैं, और पेरेंशियल राइट्स, अलग अलग राइट्स है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लीगल राइट। लीगल राइट के बेटे कोई समर्थन नहीं है, लीगल समर्थन तो है, ज़रूरत पड़ने पर हमें लीगल राइट्स की अधिकार हमें नहीं मिल सकता है, बट वी आर गारंटेड and given authentication against the implementation of fundamental rights and no legal guarantee against the legal rights. ऑर्डिनरी राइट से इसी प्रकार की फंडामेंटल राइट्स अलग होता है। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, but fundamental rights are guaranteed by the law of the land, not ordinary land, by the constitutions. Ordinary rights, legal rights may be changed by legislature, by ordinary process, but fundamental rights may only be changed by amending the constitution. इसको जोड़ने के लिए संविधान को अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, कोई अधिकार जोड़ने के लिए या कोई अधिकार को अबोलिश यानी कि हटाने के लिए हमें संविधान को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान को चेंज करना पड़ेगा। लीगल राइट की मैटर यही नहीं है, बिना लोकसभा में पास होते हुए अधिकारी चाहे इसको कर सकते, कैबिनेट वाला चाहे इसको कर सकते, मॉडिफाई कर सकते लीगल राइट्स। बता देंगे भाई हमारा CBSE रजिस्ट्रेशन ऐसे चल रहा था पिछले साल, ये हमारे रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन ही कंपलसरी हो गया। आपने सुना होगा ये मामला में कभी लोकसभा में विचार विमर्श होता है? नहीं होता है, बिकॉज देज आर द ऑर्डिनरी राइट्स एंड राइट्स आर रिजर्व टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी जब चाहे अपने हिसाब से इसको भी चेंज कर सकता है, लीगल राइट्स जो भी है, बट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ईजिली चेंज्ड बाय ईजी मेथड। ये तो संविधान के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा चेंज हो सकता है, बट इट इज़ ए टेडियस प्रोसेस। 2/3 मेजोरिटी इन लोकसभा राज्यसभा as well as amendment bill from each and every स्टेट्स की भी कंसेंट यहाँ पे ज़रूरी है, राज्य लोगों की सहमत भी ज़रूरी है, तब जाके वी कैन ब्रिंग अमेंडमेंट टू द बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स। ये होता है विशेषता है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट द वायोलेशन आल्सो। 3 नंबर होता है वायोलेशन, अगर किसी भी प्रकार का अधिकार तोड़ दिया जाता है तो देयर कम्स सुप्रीम कोर्ट। द लीगल, हमारे देश की पूरा लीगल जो सिस्टम वहीं पहुंच जाता है और इसको समर्थन देते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी एमिनेट दैट डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, executive and judiciary, they tend to always violate the rights of citizens. प्रैक्टिकल थिंग ये, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन से जब काम करते, they tend, it is very nature to violate fundamental rights, to abridge fundamental rights of the citizen, and sometimes they can block the citizen, they can block the rights of citizen, they can shell away, they can throw away the rights of citizen in order to get more power in their own hands. तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को भी मना किया गया, सरकार को भी मना किया गया। एट एनी कॉस्ट these things कैन नॉट बी चेंज, देयर शुड बी नो सेंस ऑफ वायोलेशन एट एनी कॉस्ट। इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। चलो
आज हम पढ़ देते राइट्स ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद ये चैप्टर हमें नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? मेन, कम टू मेन पॉइंट अभी, राइट्स टू इक्वालिटी। समानता के अधिकार, बेसिक फंडामेंटल राइट्स। चलो, समानता के अधिकार। इसमें बेटा पॉइंट वाइज सब क्वेश्चन, इसमें तो एक दो क्वेश्चन आएगा। राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम से एक क्वेश्चन गारंटेड है, इम्पोर्टेंट है। या इसमें फंडामेंटल राइट्स कैसे अलग, ऑर्डिनरी राइट से अलग है। दिस इज ऑर्डिनरी थिंग बट दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय राइट्स टू इक्वालिटी। इसमें हम पॉइंट पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इट कैन बी वेरी इजी, और हमें याद करने के लिए भी इजी रहेगा और प्रेजेंटेशन के लिए इजी रहेगा। व्हाट डू नो अबाउट राइट टू इक्वालिटी। अब इसका आंसर देखेंगे। नंबर, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ, लॉ बिफोर मतलब लॉ से पहले नहीं है, यानी कि लॉ की नज़र में, लॉ की सामने। और ऑल आर इक्वल। सेकेंड, ये इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम कह सकते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन यानी कि लॉ सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, या इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल प्रोटेक्शन करेगा। ये नंबर 2। अब नंबर 3, नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं है। किसके ऊपर? रिलीजन के ऊपर, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ, इनके ऊपर सरकार की तरफ से रिलीजन में शर्ट में लिख दिया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, इनके ऊपर सरकार में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑल आर शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हमें किसकी धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, सेक्स के ऊपर हम भेदभाव, प्रिफरेंस या डिफरेंस नहीं दे सकते। ऑल विल बी ट्रीटेड, इसी को हम ब्रैकेट में रख देंगे और सभी को इक्वल ट्रीट। फोर्थ है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में रेलवे प्लेटफॉर्म, पब्लिक पार्क, पब्लिक स्कूल, बेथिंग घाट्स, हाईवेज, होटल्स, वेल्स, टैंक्स एंड ऑल अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस को क्या कहेंगे? पब्लिक प्लेस, सर्वसाधारण जगह। सर्वसाधारण जगह में किसी की ग्राउंड में किसी भी एंगल से किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। इस पब्लिक प्लेसेस में किसी को भी इसके ऊपर भेदभाव नहीं किया जाए। ऑल कैन असेस ऑन द इक्वल बेसिस। पब्लिक प्लेस सभी का है, सरकार जगह सभी का होता है और सभी लोग इसको इक्वल बेसिस में असेस कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, एम्प्लॉयमेंट, दिख रहा है अभी? ये 1 2 3 4 5, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पब्लिक ऑफिस में, सरकारी के ऑफिस में जिस भी प्रकार की जॉब होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, जॉब होता है, तो वहाँ पे भी किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये मेरा है, ये तेरा है, हम ब्राह्मण है ज़्यादा अपॉइंटमेंट, ये दलित है इसको अंदर नहीं लेंगे। रियादर वी हैव केप्ट रिजर्वेशन फॉर द वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शन की बात में हम पढ़ेंगे, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है। और 6 पॉइंट हम पढ़ देते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अनटचेबिलिटी। छुआछूत आप शायद कहते हैं उसको, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने से पाप ट्रांसफ़र हो जाता है, जो पाप होता है।
तो इसको कहते हैं अनटचेबिलिटी। अगर हम टच कर दे दलित लोग को, उसके अंदर जो पाप है भरा हुआ है, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू आवर बॉडी। तो हम बॉडी को शुद्धि करना चाहिए, गंजा होना चाहिए, गोबर पानी में नहाना चाहिए, यह पूरी प्यूरिफिकेशन अपने आप को मंदिर में जाके भूखा रह के या कैसे भी किसी भी तरीके से करना है। तो इट इज दे सम कम्युनिटीज आर कंसिडर्ड नॉट टचेबल, दे आर फुल ऑफ सिंस। टच करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास भी पाप जर्मिनेट होके ट्रांसमिट होके आ जाएगा। दिस वाद तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने, संविधान ने जब बनाया गया था, ये अनटचेबल बहुत ब्रूटल है, अनह्यूमन एक्टिविटीज है, तो इसको बैन किया गया था। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, लास्ट होता है क्या है, टाइटल। ये टाइटल में बता देता हूँ बेटे, देर आर मैनी टाइटल्स, प्राइवेट टाइटल्स। गवर्नमेंट टाइटल्स तो जानते हो आप, गवर्नमेंट किसको देता है भाई, कर्नल, मेजर, कैप्टन, देज आर द मिलिट्री टाइटल्स गिवन टू द इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सेलेंसी और परफॉर्मेंसेस। But beside this, there are certain private titles also, givings by private agencies. During British rule, the private titles were given to the individual. Likes, आपने याद होगा, सुना होगा, बताओ एक दो। बहादुर, राय बहादुर, those people who helped the British, what to say, British police, British army, they were awarded बहादुर, राय बहादुर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की अवार्ड आज़ादी के बाद बयान किया गया और मना किया गया कि आप आज़ादी इस प्रकार के अवार्ड नहीं लिख सकते हो। आपने सुना होगा गाड़ी में कोई लिख देते भाई गुज्जर, गुज्जर अभिषेक, तो भाई वो लीगल है, गाड़ी हो सकता है, बयान भी हो सकता है, गाड़ी को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। गुज्जर आप बाद में लगा सकते हैं, इफ़ यू टेक एट अ टाइटल। अगर आपको इसके सरनेम लगा सकते हो, नाम की बात पहले लगा नहीं सकते हो। कई बार गाड़ी में सीधा सीधा लिख देते कि डॉन ऑफ गुज्जर, गुज्जर ऑफ राजस्थान, या जो भी लिख देते, दिस इज़ इलीगल। सो क्यों इलीगल? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट टाइटल्स ओनली। आपकी एजुकेशनल टाइटल जो आप पढ़ते हो, डॉक्टर एजुकेशन, डॉक्टर साहब, मेडिकल डॉक्टर नहीं, जो हम पढ़ाई में डॉक्टर, एजुकेशनल और मिलिट्री टाइटल्स जो जैसे मैंने बताया, मेजर, कैप्टन, देज कैन बी असिस्ट। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट टाइटल यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। क्यों? ये टाइटल के द्वारा हमारे समाज में भेदभाव होता है कि ये टाइटल बहादुर, ये बड़ा है मेरे से और मैं प्लेन आदमी हूँ, मैं थोड़ा छोटा हूँ। सो देज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी। पेज नंबर आप देख लेना, ये 31 में पेज में है। और इसी चीज़ को हम एक्सप्लेनेशन बेटे करेंगे। आप देखो, राइट टू इक्वालिटी देख रहे हो, ये सेम पॉइंट्स आई कोटेड हियर, आई wrote the same points here. You can read thoroughly these points and you can see the explanation henceforth. Different types of explanation. Right to freedom we will see here. These are the main points, and besides main point there are explanatory points also. Same thing, everything, right to exploitation, right to freedom of religion, cultural, all these rights। इसको आप पहले देख लेना अगर बुक्स है। अगर बुक्स नहीं है, हमें एक जूम मीटिंग लेना है। आई थिंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर या सैटरडे हो सकता है, हम जूम एक क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस लेंगे, सो दैट वी कैन बेटर नो टू ईच अदर एंड वी कैन इंटरेक्ट ऑल्सो। सिर्फ पढ़ाना भी सफिशिएंट, पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है। हमारे इंटरेक्शन जितना बेटे क्लैरिटी होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की भी इतना भी क्लैरिटी हो जाएगा। आपने देखा होगा, आपका टीचर पढ़ाने के अलग टाइम है और ओनली बिना देख के आप आँख बंद करके उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ो, आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपका 50% अंडरस्टैंडिंग में कमी आ जाएगा अगर आप क्लास में आँख बंद करके सुनते हो। उसी चीज़ को जब टीचर हम उसकी जो क्या कहते हैं फिजिकल जो एटीट्यूड के साथ अगर पढ़ाता है, हम इन्वॉल्व होते हैं उसके टीचर की जो
एटीट्यूड के, बॉडी पोस्चर के साथ, देन 100% हमारी समझ में आता है। ट्रैफिक पुलिस की आवाज़ नहीं सुनता है, लेकिन उसका सिंबल लेफ्ट में जाओ, राइट में रुक जाओ, वो हमें देख के समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पा रहे, लेकिन 2-4 दिन में हम ज़रूर ले जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। आप लोग की बुक से है या नहीं आप बताओगे। आई विल गिव सम असाइनमेंट, आप लोग की असाइनमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।